के पीछे इंद्रद्युम्न में नीलकंठेश्वर हैं और मंदिर के अंदर कल्पवट के नीचे कपाल मोचन है। 5 महादेव पुरी की रक्षा कर रहे हैं। तो उसमें से यमेश्वर महादेव पीछे हैं। अभी हम जाएंगे गोपीनाथ का दर्शन करके। वो यमेश्वर, जब गदाधर पंडित यहाँ रहने लगे तो यमेश्वर के साथ उनको फ्रेंडशिप हो गई। शिवलिंग में से महादेव बाहर आते थे, गदाधर के साथ विचरण करते थे और यमेश्वर बोला ये बगीचा तो मेरा है गदाधर, लेकिन मैं तुझे दे दिया। तो यमेश्वर तोटा, इसका नाम था तोटा यानी बगीचा, इसको पूरा बगीचा कहते हैं। तो जब गदाधर को दे दिया तो गदाधर पंडित ने यहाँ वास किया और गौरांग महाप्रभु गंभीरा से रोज यहाँ भागवतम सुनने के लिए आते थे, क्योंकि गदाधर पंडित साक्षात राधा रानी है और उनसे अच्छा भागवत कौन बोल सकता है। तो उनका भागवत पढ़ने से सारे पेड़ पिघल जाते थे, सब पशु पक्षी स्तब्ध हो जाते थे, उनकी आंख में इतने आंसू बहते थे कि पूरे भागवत की पोथी पूरी मिट गई। श्रीनिवास आचार्य यहाँ भागवत सीखने को आए गदाधर के पास, बोले भागवत सिखाओ। गदाधर बोले मेरे भागवत में कुछ दिखता ही नहीं है, सारा सही चला गया, मैं क्या सिखाऊंगा, जाओ भागवत की कॉपी बना के आओ बंगाल में। उस टाइम में तो प्रिंट में नहीं था। तो इसलिए गदाधर पंडित का यहाँ गान अतिशय सुंदर गान था और इसलिए भगवान यहाँ आते थे। और एक दिन जब भगवान यहाँ आए तो भगवान ने ये धूल का पहाड़ देखा। ऊपर आपको पेड़ दिख रहे हैं, जैसे गिरिराज जी गोवर्धन में ऊपर पेड़ हैं, गोपाल जी की स्थापना माधवेंद्र पुरी ने की थी, वैसे ऊपर पेड़ हैं। तो निज निकट निवासम देहि गोवर्धनत्वम, निज निकट निवासम देहि गोवर्धनत्वम। मुझे तो यहाँ आने से ऐसा लगता है कि मैं गिरिराज जी में पहुंच गया। तो यही प्रार्थना भगवान करते थे, दौड़ते थे। चटक पर्वत को देख के बोले कहाँ है मेरे गोवर्धन गिरिराज, वो मेरे कृष्ण दिखाई देंगे मुझे। और समुद्र है वो जमुना बन जाती हैं और चटक पर्वत यही गिरिराज बन जाता है। और भगवान 9 घंटे तक यहाँ समाधि में गिर गए। इसलिए मैंने कृष्णदास महाराज को बोला था, पहले यहाँ बहुत कचरा बचरा फेंकते थे, मैंने महाराज जी को रिक्वेस्ट किया कि ये जमीन किसी तरह भी ले लीजिए, तो महाराज जी ने ये कुछ बना दिया, अच्छा है एटलीस्ट। तो यहाँ भगवान को 9 घंटे तक महासमाधि हो गई और उस समाधि में वो गए और उन्होंने देखा राधा कृष्ण गोवर्धन की गुफाओं में लीला कर रहे हैं और सारी गोपियां फूल तोड़ रही हैं, कोई पंखा दे रही हैं और गौरांग महाप्रभु स्वयं ही एक गोपी बन के गोपी के भाव में राधा और कृष्ण के लिए, राधा गिरधारी के लिए फूल तोड़ने लगे और उसी भाव में वो डूबे रहे। 9 घंटे तक यहाँ गिरे हुए थे। उनके आंखों में से आंसू, उनके रोम रोम में से खून आने लगा और उनका महाभाव यहाँ प्रकाश हुआ। ये क्योंकि सारे ब्रज मंडल में गोवर्धन सर्वश्रेष्ठ है, मुकुटमणि है, तो उसी प्रकार ये पूरी धाम का सर्वोत्तम तीर्थ है वंशीवट, ये तोटा गोपीनाथ। इसलिए हमने आश्रम तोटा गोपीनाथ के निकट में बनाया। तो इस प्रकार से जब महाप्रभु 9 घंटे तक राधा और गिरधारी की लीला में डूबे रहे तो भक्त लोग कान में हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल रहे थे भगवान के कानों में। और 9 घंटे तक बोलने के बाद वो हरि बोल अंदर भगवान तक पहुंच गया, इतनी समाधि में थे वो। और फिर 9 घंटे के बाद उनको होश आया, मुझे क्यों बुलाया तुमने। रोने लगे बच्चे की तरह, बोले मुझे क्यों बुलाया, मैं तो डूबा हुआ था गिरिराज की लीला में। तो सब भक्त बोले प्रभु आपके हाथ भी लंबे लंबे हो रहे थे, आपको खून आ रहा था, आपके रोम रोम में से हमको कष्ट हो रहा है, हम आपका नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए हम आपको वापस बुला दिया, क्षमा कीजिए, अभी नया वस्त्र पहन लीजिए और समुद्र में स्नान करके वापस चलिए। ऐसा महाभाव यहाँ चटक पर्वत में प्रकट हुआ। और यहाँ ही गोपीनाथ जी यहाँ मुरली बजाते हैं।
एक ये महत्व का है कि वृंदावन में रास मंडल वंशीवट और गोवर्धन अलग है, लेकिन पुरी में दोनों बहुत बाजू में आ गए हैं। जहाँ रास कर रहे हैं वो वंशीवट का जो बगान है गोपीनाथ जी का, वही वंशीवट है, और गिरिराज जी भी यहाँ है। तो पुरी में सब शॉर्टकट है। वृंदावन और गोवर्धन दोनों एक साथ ही आपको प्राप्त हो रहा है। रास लीला और गिरिराज जी की लीला, दोनों ही लीला एक साथ में हमें प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए हम यहाँ का दर्शन करके अभी टोटा गोपीनाथ जी का दर्शन करेंगे। और वही बगान है जहाँ एक मिट्टी का पहाड़ था 500 साल पहले यहाँ, तो भगवान यहाँ आए 1514 की बात है, 13 या 14 की। तो भगवान नहीं, बाद में, थोड़ी बाद में, 2-3 साल बाद में भगवान यहाँ आए और मिट्टी के पहाड़ में से मिट्टी निकालने लगे। तो गदाधर बोले, प्रभु इस मिट्टी में क्या कर रहे हो? भगवान बोला, गदाधर सारे संसार की सबसे बड़ी दौलत इस मिट्टी के अंदर है। गदाधर बोले, ये क्या बोल रहे प्रभु, मैं तो यहाँ रह रहा हूँ इतने साल से, मुझे पता नहीं यहाँ कौन है, यहाँ क्या है। तो गौरांग महाप्रभु बोले, गदाधर अगर मैं तुझे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दूंगा तो तुम क्या करोगे, क्या करोगे उसका? गदाधर बोले, मैं उनको मस्तक पे उठाऊंगा, उनकी जन्म जन्मांतर तक पूजा करूंगा मुझे। तो भगवान रोने लगे, बोले, गदाधर मैं जानता हूं तुझे 24 घंटे मेरे से वियोग होता है, क्योंकि तू राधा रानी है, इसीलिए मैं गोपीनाथ जी को प्रकट कर रहा हूं जमीन में से। ऐसे ही ये गोपीनाथ जी तेरे साथ में रहेंगे तो तुझे कभी वियोग नहीं होगा। तो मिट्टी का जोर से भगवान ने हटाई और मिट्टी में 4 फुट अंदर गए, तो गोपीनाथ जी का चूड़ा, काला 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 चूड़ा अंदर मिट्टी में से प्रकट हुआ। और जैसे ही भगवान ने उस चूड़ा को स्पर्श किया, भगवान गौर सुंदर बेहोश हो गए। गोपीनाथ मूर्छित हो गए। सब भक्त लोग दौड़ के आए, देखा ये गोपीनाथ, उनको टच किया, सब हरि बोल बोल के हरि बोल, सब बेहोश हो गए। और अंत में भगवान ने बोला, बेहोश मत हो जाओ, मिट्टी को हटाओ मिट्टी को हटाओ, गोपीनाथ जी को प्रकट करना है, जल्दी जल्दी मिट्टी हटाओ। तो सब भक्तों मिलके मिट्टी हटाने लगे और गोपीनाथ जी बहुत विशाल स्वरूप में प्रकट हुए, त्रिभंग मुद्रा में खड़े थे, वेणु बजा रहे थे। और भगवान गौरांग महाप्रभु ने गोपीनाथ जी को जब आलिंगन किया उस मूर्ति को, तो ही उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई। कितना सुंदर दृश्य होगा। 500 साल पहले सारे भक्तों को महाआनंद हुआ जब गौरांग ने गोपीनाथ को आलिंगन किया। फिर भगवान ने बोला, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है, साइड में खुदाई करो, साइड में। तो सब भक्तों ने साइड में खुदाई किया, तो राधा रानी प्रकट हुई। जय श्री राधे। लेकिन ये राधा रानी कुछ अलग थी। ये राधा रानी है वो वीणा लेके, हाथ में उनकी वीणा, ऐसा आप अंदर दर्शन करेंगे, राधा रानी के 2 हाथ हैं। वीणा तो नहीं थी, उनकी वीणा का नाम है कश्यपी वीणा, राधा रानी की वीणा। लेकिन राधा रानी का ऐसा हाथ है, क्योंकि जब रास होता है, कृष्ण रास मंडल में बीच में नाचते हैं, तो कौन वीणा बजाती है? राधा रानी। राधा रानी वीणा बजाती है। तो यहाँ राधा रानी वीणाधारी है। फिर भगवान ने बोला, राधिका भी अपूर्ण है ललिता के बिना, यहाँ खुदाई करो। तो यहाँ खुदाई किया तो ललिता सखी प्रकट हुई। और ललिता सखी तो कृष्ण को नचा रही थी मुरली बजा के। ललिता सखी के हाथ में मुरली है और वो नाच रहे हैं। ऐसा कहते हैं कि गोपीनाथ जी व्रजनाभ जो कृष्ण के प्रपुत्र थे, 5000 साल 4500 साल पहले उनके प्रतिष्ठित विग्रह हैं और यहाँ प्रकट हुए हैं। लेकिन कोई नहीं जानता गोपीनाथ कहाँ से आए। ये स्वयं प्रकट हैं। और तोटा होइते उत्पत्ति, इहर कारणे तहार नाम तोटा गोपीनाथ। ये कैसे भगवान है? उनका माता पिता ही बगीचा है। ऐसा देखा है, किसी का माता और पिता बगीचा है,
ये पहले भगवान एकमात्र है जिनके माता भी बगीचा है और पिता भी बगीचा है, इसलिए उनका नाम ही तोता है। तोता गोपीनाथ, तोता यानी बगीचा। तो ऐसा अद्भुत है। और आगे की लीला में को अंदर समझा। तोता गोपीनाथ का आकार ऐसा क्यों है, इसके 3 कारण हैं, अंदर बताऊं। गोपीनाथ राधा गोपीनाथ। हाथ